संघ सलाह देता है, फैसले नहीं लेता है। मोहन भागवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी अभी और बहुत बड़ी बड़ी बात कही है मोहन भागवत ने, इसलिए इस खबर को दिखाना जरूरी है। अक्सर अंदर खाने से खबर आती है कि आरएसएस और बीजेपी में खटपट चल रही है और इस समय तो सबसे बड़ा मुद्दा है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का। जब भी आप किसी राजनीतिक जानकार से बात करेंगे तो वो क्या कहेगा? यही कहता है संघ इनको चाहता है लेकिन संगठन का चेहरा तो ये है। ऐसा बोलने वाले लोगों को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुलकर जवाब दे दिया है। क्या जवाब दिया है? मोहन भागवत ने साफ साफ कह दिया है कि यह कहना गलत है कि सरकार में सब कुछ संघ तय करता है। हम सलाह दे सकते हैं लेकिन निर्णय वे ही लेते हैं। सुनिए संघ प्रमुख मोहन भागवत क्या कह रहे हैं, एक एक बयान का विश्लेषण धीरे धीरे करते जाएंगे। सुनिए। हमारे यहाँ मतभेद के विचार कुछ हो सकते हैं, मनभेद बिल्कुल नहीं है और एक दूसरे पर विश्वास है कि जो प्रयत्न कर रहे हैं वो प्रामाणिकता से कर रहे हैं, निस्वार्थ बुद्धि से कर रहे हैं। सब कुछ संघ तय करता है, ये पूर्णतः गलत बात है। तो कोई शाखा के बारे में मुझे सलाह दे तो मैं एक्सपर्ट हूँ, लेकिन वो राज्य चला रहे हैं अनेक वर्षों से, तो राज्य के बारे में एक्सपर्ट वो है। मेरी एक्सपर्टाइज वो जानता है, उसकी एक्सपर्टाइज मैं जानता हूँ। सलाह तो दे सकते हैं क्योंकि देखने से भी सीखते हैं लोग, परंतु डिसीजन तो उस फील्ड में उनका है, इस फील्ड में हमारा है। आपने सुन लिया, संघ प्रमुख ने साफ साफ कह दिया कि संघ सरकार के फैसले नहीं लेता है। संघ और बीजेपी में मतभेद हो सकता है लेकिन मनभेद नहीं है। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर दिल्ली के विज्ञान भवन में 3 दिवसीय संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के आखिर में प्रश्नोत्तर था जिससे मोहन भागवत ने कई बड़े बयान दिए। संघ प्रमुख ने घुसपैठ को लेकर भी बहुत बड़ी बात कही है। क्या कहा है घुसपैठियों को लेकर संघ प्रमुख ने? सुनिए। आप पूछते हो घुसपैठियों को रोकना सही है क्या? मैं कहता हूं अगर डीएनए एक है तो परमिशन लेके आना गलत है क्या? लेकिन विधि विधान नियम बाजू रख के घुस जाना ये अपने आप में गलत बात है। आने पर उपद्रव ये होता है, ये अनुभव है। इस घुसपैठ को रोकना चाहिए। कुछ तो सरकार रोक सकती है, सरकार कुछ प्रयास कर रही है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, परंतु समाज के हाथ में है कि हम अपने देश में रोजगार अपने देश के लोगों को देंगे। अपने देश में भी मुसलमान नागरिक हैं, उनको भी रोजगार की जरूरत है। मुसलमान को रोजगार देना तो उनको दीजिए, जो बाहर से आए उसको क्यों दे रहे? उनके देश की व्यवस्था उन्होंने करनी चाहिए। बड़ी बात कही है संघ प्रमुख। अगर आपको रोजगार देना है तो जो आपके देश के हैं उनको दीजिए, और मुसलमानों को ही देना है तो अपने देश में भी मुसलमान नागरिक हैं। मुसलमान को रोजगार देना है तो उन्हें दीजिए, जो बाहर से आया है उन्हें क्यों दे रहे हो भाई? मतलब हिंदू हो या मुसलमान, जो हमारे देश का है उसे हम सब कुछ देंगे, लेकिन जो बाहरी है, अवैध तरीके से आए हैं, बिना परमिशन आए हैं, वो गलत हैं। इसके अलावा संघ प्रमुख ने जनसंख्या को लेकर भी एक बड़ी बात कह दी है। मोहन भागवत ने कहा है कि 3 बच्चे तो होने ही चाहिए। सुनिए। तो भारतवर्ष के प्रत्येक नागरिक ने यह देखना चाहिए कि अपने घर में 3 होने चाहिए। ये देश की दृष्टि से कह रहा हूं। दूसरा, एक कंसर्न भी है, जनसंख्या एक एसेट है, बोझ भी हो सकता है। कल खिलाना पड़ेगा ना सबको, तो उसी के लिए पॉपुलेशन पॉलिसी रिकमेंड करती है। तो दोनों तरफ से जनसंख्या नियंत्रित रहे और जनसंख्या पर्याप्त रहे, तो 3 होने चाहिए। 3 से बहुत ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहिए। 3 बच्चे क्यों होने चाहिए, इसके लिए संघ प्रमुख ने तर्क भी दिए हैं कि सभी शास्त्र कहते हैं कि 3 से कम जन्म दर है तो लुप्त हो जाते हैं। संघ प्रमुख के 3 संतान वाले बयान पर हमने जनता से भी बात की है, उनका क्या कहना है ये भी सुनिए। संघ का जो विचार आया है बहुत ही अच्छा है, उचित है।
क्योंकि हमारे हिंदू धर्म को बचाने के लिए हमारी संख्या को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और हिंदू धर्म को, हमको, संस्कृति को बचाना है, बचाने के लिए करना भी चाहिए। 3-4 बल्कि 3 ही 4 करना चाहिए। महंगाई तो ऐसी है, अभी एक बच्चा मुश्किल है पालना, तो 3 कैसे पाले। हो सकता है लोगों को कुछ प्रॉब्लम हो, बट 3 बिल्कुल सोच के ही चलना चाहिए कि 3 के बियॉन्ड होना ही नहीं है बच्चे। जो रूल सरकार ने तय कर दिया वो सही होगा, जो भी होगा बिल्कुल सही होगा। इसमें कोई वो चक्कर नहीं है कि बच्चे 3 रखो, है ना। जो सरकार ने रूल निकाल दिया हम उसके साथ हैं, ठीक है। तो अपने परिवार के लिए होने चाहिए और 2 समाज के लिए होने चाहिए, 4 अच्छे हैं। ये कहा जा सकता है कि आपके अगर आपके इकोनॉमी, आपका फाइनेंशियल इकोनॉमी बहुत अच्छा है तो आप उस पर काम कीजिए, आप उसको और बेहतर करके आप 4 या 5, 10 बच्चे कीजिए। पर आपका खुद का खाने का, रोटी का निवाला नहीं है, आप 3-3 बच्चे पैदा करेंगे तो आप कहाँ से उसको फिर वो पहले संसाधन लाए उसके बाद कानून लाए तो ज़्यादा बेटर हो। बच्चे तो नहीं होने चाहिए क्योंकि लोग मतलब पेमेंट बहुत ज़्यादा है, तो इस हिसाब से तो 3 बच्चे तो बहुत ज़्यादा है। और मतलब सिविक सेंस नहीं है लोगों में, तो अगर सिविक सेंस हो तो भले ही 4 बच्चे हो। सबका अपना अपना तर्क है। मेरे 2 बच्चे।